नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज 29 तारीख की रिपोर्ट में कुल 3 खबरें हैं। इसमें पहली खबर संजेली तालुका के मांडली से है, जहां चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के जुलूस पर पथराव किया गया। दूसरी खबर दाहोद जिले की है, जहां भाजपा द्वारा जिला, तालुका और नगरपालिका चुनाव में मिली जीत की खुशी में दाहोद नगरपालिका चौक पर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। तीसरी खबर में झालोद में निर्दलीय उम्मीदवार किंग मेकर बन गए हैं, जबकि लीमड़ी में भाजपा ने विजय ध्वज फहराया है। आइए इन खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहली खबर, कल जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद संजेली तालुका के मांडली गांव में चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के समर्थकों ने हार की रंजिश में हमला कर दिया। कल दोपहर करीब 2 बजे हारे हुए उम्मीदवार के समर्थक मांडली गांव के धवल कुमार, प्रभात सिंह बामनिया, विष्णु भाई, प्रभात भाई बामनिया, दशरथ भाई, मोहन भाई बामनिया, जशवंत भाई, हरि भाई बामनिया, जिगर भाई, प्रभात भाई बामनिया, हरीश भाई, मनसुख भाई बामनिया, ईश्वर भाई, भरत भाई बामनिया और नारिया की मुवाड़ी गांव के रणजीत भाई, वीर सिंह भाई चंदाना, वीर सिंह भाई, कल्पेश भाई चंदाना, नवीन रणवीर चंदाना, अलकेश उर्फ अको उदय सिंह चंदाना, जितेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई चंदाना, कल्पेश भाई, नरवत भाई चंदाना तथा बचकरिया गांव के पिंटू मोहन भाई राठौड़ आदि ने एक साथ मिलकर गैर कानूनी रूप से भीड़ बनाई। इन लोगों ने हाथों में धारिया, लोहे के पाइप और लाठी जैसे घातक हथियार लेकर विजयी भाजपा उम्मीदवार के समर्थकों पर अचानक हमला कर दिया और पथराव किया। इस हमले में जूसा गांव के पवन कुमार, परेश भाई रावत, मांडली गांव के अमर सिंह बामनिया, नरेंद्र भाई, गला भाई बामनिया और धर्मेश भाई, लक्ष्मण भाई डामोर आदि को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में घायल पवन कुमार, परेश भाई रावत द्वारा संजेली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पर संजेली पुलिस ने दंगे का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और उपरोक्त हमलावर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी है। अगली खबर, दाहोद जिला पंचायत में भाजपा ने 36 सीटों पर कब्जा कर भगवा लहरा दिया है। इसके साथ ही दाहोद नगर पालिका में मामूली बढ़त से बहुमत मिलने के कारण अब भाजपा का बोर्ड बनेगा। हालांकि इस बार जिले में भाजपा का प्रभाव जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जिला पंचायत और 1-2 को छोड़कर अन्य तालुका पंचायतों तथा नगर पालिका में सत्ता की बागडोर भाजपा के हाथ में आने पर जिला भाजपा द्वारा शहर के पालिका चौक पर जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष स्नेहल भाई धरिया, विधायक कन्हैया लाल किशोरी और सुधीर भाई लालपुर वाला सहित शहर व जिले के कार्यकर्ता तथा लोग अच्छी संख्या में मौजूद थे। अगली खबर, झालोद और नवीन गुरु गोविंद लीमड़ी तालुका पंचायत के परिणामों ने कहीं स्पष्ट जनादेश तो कहीं रास्ताकशी वाली स्थिति पैदा कर दी है। झालोद तालुका पंचायत की 20 सीटों पर नजर डालें तो यहां किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। भाजपा 9 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के 11 के आंकड़े तक पहुंचने में विफल रही है। कांग्रेस को 5 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है, जिसके कारण अब झालोद में सत्ता स्थापित करने के लिए भाजपा को निर्दलीयों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि जिला पंचायत की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कब्जा करके भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा है। दूसरी ओर नवीन गुरु गोविंद लीमड़ी तालुका में परिणाम बिल्कुल अलग देखने को मिले हैं। यहाँ स्थानीय विधायक महेश भाई भूरिया के सटीक मार्गदर्शन में भाजपा ने 26 सीटों में से 26 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ भगवा लहराया है। लीमड़ी में आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों के साथ धमाकेदार एंट्री की है और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें गई हैं। जिला पंचायत की 6 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों दलों को 2-2 सीटें मिली हैं। विशेष रूप से चैतर, वसावा के प्रभाव वाली अंबा, सिमलिया सीटों पर आपकी जीत होने से भाजपा के गढ़ में सेंध लगने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। फिलहाल दोनों तालुकाओं में सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा, इसे लेकर अध्यक्ष पद के चेहरों को लेकर भारी जद्दोजहद और राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिल रही है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।